हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं। जिन जिन स्टूडेंट को त्रिकोणमितीय सारणी याद नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद से सबको याद हो जाएगी। 2 मिनट में आप स्वयं बनाना सीख जाएंगे कि त्रिकोणमितीय टेबल को, त्रिकोणमितीय सारणी को बनाते कैसे हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है आपको और सारी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है। एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप पूरे त्रिकोणमितीय सारणी को आसानी से 2 मिनट में बना सकते हैं। तो इस त्रिकोणमितीय सारणी में आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। यहाँ पे हमने थीटा लिया है। थीटा का मतलब होता है कोण। कोण में हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना होता है। यहाँ पे हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सीरियल वाइज हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हुए हैं और इनमें हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन में हमने 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45, 60 और 90 डिग्री का मान हमने लिख लिया है। साइन का आप सबका मान याद रख लीजिए। बाकी जितने भी अनुपात हैं इन सबको मैं अच्छे तरीके से ट्रिक से आपको याद करा दूंगा। जैसे यहाँ पे आप साइन में देख सकते हैं, साइन 0 का मान 0 डिग्री है। साइन 30 है तो एक 2 लिख देंगे, 1/2। 45 है तो 1 2 लिखेंगे, लेकिन 2 के नीचे हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। 60 में क्या करेंगे, 3 2 लिखेंगे, 3 पर अंडर रूट लगा देंगे। फिर 90 का 1 हो जाता है। इसको याद रख लेना है। कॉस में आपको क्या करना है, कॉस में इसको पलट देना है। जैसे इसको इस तरफ से इधर ला करके चिपका देना है। इस एक को यहाँ पे लिख देना है, इस एक को पहले लिख देना है जो अंत में है। उसके बाद से रूट में 3/2 है तो इसको यहाँ पे लिख देना है रूट 3/2। ये 30 डिग्री पे हो जाएगा। 45 डिग्री पे जो है वही लिख देंगे, 1 में रूट में 2। फिर से 60 डिग्री पे ये वाला आ जाएगा, 1/2। और इसके बाद से 90 डिग्री की जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कॉस के सारे मानों को हमने लिख दिया है। बिल्कुल आसान तरीके से, मैंने कुछ नहीं किया, केवल साइन को याद रखिए, साइन को पलट के लिख दीजिए, वो हो गया कॉस का। ठीक है, अब कॉस 0 डिग्री के मान की बात करें तो 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान रूट में 3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान यानी 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, तो कॉस का पता चल गया। अब हम टेन का निकालेंगे। तो टेन के लिए आपको क्या करना है, टेन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, टेन में आपको एक फार्मूला याद रखना है। टेन थीटा बराबर होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हमारे पास टेन का एक फार्मूला होता है। टेन थीटा जो होता है बराबर होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा के। अगर हम टेन 0 का मान निकालना चाहेंगे तो साइन 0 कॉस 0, साइन 0 यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 रखेंगे दोनों में। टेन 0 का मान निकालना है तो यहाँ पे साइन 0 बट्टा में कॉस 0 का मान हम रख लेंगे। तो साइन 0 का मान क्या है, 0 है तो 0 लिखेंगे, बट्टा में कॉस 0 का मान क्या है, 1 है तो नीचे 1 लिख देंगे। तो 0/1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0/1, यानी कि 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो 0 में हमें 1 से भाग देना है तो अभी भी हमें प्राप्त क्या होगा, 0 होगा। तो टेन 0 का मान जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किस तरीके से आया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा हमने कर दिया। साइन थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान, क्योंकि हमें टेन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 का मान रखेंगे। और फिर नीचे बट्टा में किससे भाग दे देंगे, cos 0 से भाग दे देंगे, cos 0 डिग्री से भाग दे देंगे। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 0 में जब 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी टेन 0 का मान जो है 0 प्राप्त हो गया है। ठीक है, 30 डिग्री का मान इसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है, 1/2। देख सकते हैं 30 डिग्री का मान, टेन 30 का निकालेंगे तो यानी कि साइन 30 रखना पड़ेगा। तो थीटा की जगह पे 30 रखेंगे तो यहाँ पे जो है 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा का जो मान है 1/2 है। कॉस का मान क्या है हमारे पास, रूट में 3/2 है तो इसके बट्टा में रूट में 3/2 रख देंगे। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया ऊपर और नीचे बच गया रूट में 3। तो ये हमारे पास आ गया 1/√3। ये हो गया हमारे पास टेन 30 डिग्री का मान, 1/√3। ठीक है, तो ये टेन 30 डिग्री का मान निकल के आ गया। टेन 45 डिग्री का मान इसी तरीके से निकालेंगे तो इसे हम मिटा देते हैं और बिल्कुल आसानी से उसी तरीके से निकालेंगे। टेन 45 मतलब साइन थीटा में हम भाग दे देंगे कॉस थीटा से। तो टेन 45 यानी इसमें हम इसका भाग दे देंगे, यानी कि साइन थीटा की बात करें तो 45 पे अगर साइन थीटा की बात करें तो 1 बट्टा में हमारे पास रूट में 2 और बट्टा में 1/√2, 1/√2।
तो √2 से √2 कैंसिल, एक से एक कैंसिल, टोटल हमारे पास सारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक बचा है। ठीक है, तो जो हमारे पास tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, tan 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हम 60 का भी मान निकालेंगे। tan 60 की अगर बात करें तो tan 60 का निकालने के लिए इसमें हम इससे भाग दे देंगे, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा, √3/2, फिर cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे √3 है तो √3 लिख देंगे, नीचे 1 लिखे या ना लिखे, तो ये √3 आ गया, तो √3 जो है tan 60 यानी 60 डिग्री का मान हो गया, क्या हो गया, √3। इसी तरीके से सारा मान आपको निकालते जाना है, बिल्कुल आसान तरीके से निकल रहा होगा। अब 90 की बात करें तो यहाँ पे 90 में साइन थीटा में 1 है, cos थीटा में 0 है, तो 1 में हम 0 से भाग दे देंगे। यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे cos थीटा है, तो इसलिए हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 में हम 0 से भाग दे देंगे। तो जब अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बताया है कि जब अभी हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, जैसे कि 1, 2, 3 या किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारे पास 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम कोई संख्या है उसमें अगर 0 से भाग देंगे तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होता है, जिसे हम नॉट डिफाइन कह सकते हैं। ठीक है, ये नॉट डिफाइन प्राप्त हो जाता है, जिसको हम अपरिभाषित बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे जो है नॉट डिफाइन लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 1 में 0 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो tan 90 डिग्री का मान जो है अपरिभाषित या हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, या इसे हम नॉट डिफाइन कह सकते हैं। ठीक है, कॉट की बात करते हैं तो कॉट के लिए आपको tan का उल्टा लिख देना है। जैसे tan इधर गया है, अब कॉट का मतलब इसको पलट करके लिख दो, इनफाइनाइट को पहले लिख दो, फिर से आपको √3 लिख देना है, फिर से 1 जो है 1 की जगह पे लिख देना है, फिर से 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सबका जगह जो है इधर से उधर कर देना है। जैसे ये इधर इस तरफ से था तो आपको इस तरफ से हो गया। ठीक है, इसी को हमने पलट दिया है, तो पलट देने के बाद से हमारे पास cot थीटा का मान निकल गया, cot 0 का मान नॉट डिफाइन, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 डिग्री का मान 1, cot 60 डिग्री का मान 1/√3, cot 90 डिग्री का मान यानी 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे cot का मान प्राप्त हो गया हमें। यहाँ पे देखिए अगर sec की बात करें तो sec में आपको क्या करना है, sec में आपको cos को देखना है, और sec में आप 0 डिग्री का मान निकालना चाह रहे हैं, तो cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का उल्टा आपको लिखना है। तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो चाहे नीचे का ऊपर करे या ऊपर का नीचे करे, मान 1 ही होगा। तो sec 0 डिग्री का मान जो है 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर बात करें sec 30 डिग्री के बारे में, तो sec 30 का निकालने के लिए आप cos 30 को देखेंगे और इसको पलट देंगे। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो 2/√3 कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल के आ गया sec 30 डिग्री का मान। ठीक है, अब इसी तरीके से 45 को देखिए, इसको पलट दीजिए, cos 45 को पलटेंगे तो ये हमारे पास sec 45 निकल के आ जाएगा। तो इसको पलटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा, नीचे 1 लिखे या ना लिखे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे sec 60 डिग्री का, तो इसमें 1/2 है, तो इसको पलट देंगे तो 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अब sec 90 का बात करें तो 0 में हम क्या कर देंगे, 0 को पलट देंगे 0 में, यानी कि पलटेंगे 0/0 हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे भी हमारा नॉट डिफाइन आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, अब कोसेक का निकालना है। तो अब कोसेक में क्या करेंगे, साइन को देखेंगे। कोसेक की बात करें तो साइन में देखेंगे 0 है यहाँ पे, तो 0 को पलटेंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइन। साइन 30 डिग्री का मान को पलट देंगे तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकल जाएगा, तो 1/2 है, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ गया। 45 डिग्री का मान निकालने के लिए इसको पलट देंगे तो √2 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान निकालने के लिए इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। फिर 90 डिग्री का मान निकालने के लिए इसको पलट देंगे तो 1/1 को पलटेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी सारणी थी वो कंप्लीट हो गई, और आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सबको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे और सारी ट्रिक अच्छे से समझ में आए हो। थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन किया है, बाकी सारी चीजें सब वही हैं। साइन का मान आपने याद कर लिया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, कॉस के लिए हम क्या किए हैं कि इसी को हमने पलट करके लिख दिया है, यानी cos 0 का मान 1 लिख दिया है, cos
30 का मान हमने रूट में 3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, यानी कि ये इधर आ गया है, फिर ये 0 यहाँ पे चला गया है। ठीक है, तो कॉस का हमने मतलब क्या किया, इसको पलट दिया। टेन की बात करें तो टेन के लिए हमने सूत्र लिखा था साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, इसमें हमने इससे भाग दे दिया, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आ गया। फिर 1/2 में हम रूट में 3/2 से भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा, 1/√3 आ गया है। फिर से इसमें हम इससे भाग दे देंगे तो 1 आ गया, फिर इसमें हम इससे भाग दे देंगे तो यहाँ पे रूट में 3 आ गया, फिर इसमें हम इससे भाग देंगे, 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 का मान हमें प्राप्त हो गया। जब 10 का मान निकल गया तो हम कॉट का मान आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने साइन का निकाला तो कॉस का उलट दिया, उसी तरीके से 10 का हमने इस तरीके से मान निकाल लिया है सारा, तो कॉट का निकालने के लिए हम इसको हम पलट देंगे, जैसे कि यहाँ पे 0 1/√3, 1 रूट में 3 इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट को पहले, फिर √3 को यहाँ पे, फिर 1 को, फिर 1/√3 को, फिर 0 को, इस तरीके से लिख देंगे, हमारा सारा मान निकल के आ गया। फिर सेक की बात करते हैं, तो सेक के लिए आपको ध्यान देना है, यहाँ यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना है। सेक के लिए आपको कॉस याद रखना है, कॉस का उल्टा लिखते जाना है, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, रूट में 3/2 है तो इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, फिर 1/√2 है, इसको पलट देंगे तो √2 हो जाएगा, 1/2 है तो इसको पलट देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 0 है तो 0 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को पलटेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट मिलेगा। अब कॉसेक के लिए आपको याद रखना है साइन, और साइन में देख सकते हैं 0 डिग्री का मान 0 है, तो 0 को जब हम उलाटेंगे तो हमारे पास नॉट डिफाइन प्राप्त होगा। 30 डिग्री का मान 1/2 है, इसको उलाटेंगे तो हमारे पास 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 2/1 लिखे या ना लिखे बात एक ही हुई। कॉसेक 45 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे रूट में 2/1 लिख देंगे, यानी रूट में 2 आ गया। फिर 60 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे रूट 3/2 है, इसको पलटेंगे तो यहाँ पे 2/√3 आ गया। फिर 90 डिग्री की बात करें तो 1 है, तो 1 को पलटेंगे तो 1 आ गया। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत ही इजीली इस सारणी को बना लिया है आसानी तरीके से, और आपको समझा भी दिया है। इसी तरह से आप भी आसानी तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस लगेगी, 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको जीवन भर याद हो जाएगा, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, और इन सारे मानों को आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।